गणपति उछला भरत है लसे शित भस भुजंगा धरण है करो भव भय भंगा शिव शिव तुम्हारी शरण है। श्री विश्वनाथ श्री वैद्यनाथ श्री ममलेश्वर मुक्ति प्रदाता श्री महाकाल ओमकारेश्वर श्री रामेश्वर सुख दाता श्री मल्लिकार्जुन श्री भीम शंकर श्री विष्णेश्वर आनंद श्री त्र्यंबकेश्वर श्री नागेश्वर श्री सोमनाथ श्री अमरनाथ केदारनाथ जगरक्षक हे पशुपति स्वामी अंतस में विराजो दया गंगा प्रणाम साष्टांग नमामि पद कमलों में कोटिक प्रणाम कर रहा दास प्रभु अनुगामी वंदनम अभिनंदनम स्वीकारो श्री द्वादश ज्योतिर्लिंग स्वामी कर रहा वंदना परशुराम प्रभु चरणों का हमें सहारा है त्रैलोक के रक्षक चंद्रमौलि नतमस्तक दास तुम्हारा है। जय शिव शंकर प्रलयंकर जय भूतनाथ जय जय सर्वेश्वर जय त्रिनेत्र मृत्युंजय शशिधर नीलकंठ भगवान शूलधर सुखकर दुखहर जय अखिलेश्वर लपिटे अंग अंग पर विषधर उमानाथ त्रिपुरारी महेश्वर पशुपति नंदीपति पन्नगधर जय शक्तिधर जय भूतेश्वर जय 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 त्रिशूलधर भयहर गिरिजापति जय जय शशि शेखर कैलाशपति जय जय
योगेश्वर हारो 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 हाहतोष आसतोष प्रलय दर्शन करो। ये भारी भीरियु भयानक भ्रांति मम शांत सिराओं को अशांत सिंधु के उदाम तरंगों में तरंगित करते हुए ये झंझावात की झंकृत वायु में एक अनूठा उपभांसा क्यों उद्घोषित कर दिया है। हे हरित हीरक हार्यु शंभु, क्या खेचरी मुद्रा द्वारा सिद्धि असंप्रज्ञात समाधि मेरी स्थिर न रचेगी। हे व्योम के सर्वेश वृषभ ध्वज, अभी तक मैं मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपूरक अरहत घंटिका घाटी विशुद्धा चक्र को भेदन करता हुआ अंत में सुनत चक्र अर्थात सहस्रार चक्र को भेदन करने में संलग्न था कि सहसा आज किसी कठोर शब्द ने मेरी साधना को बंद कर दिया। गुरुदेव, ये बारंबार कौन क्रांति गीत गाकर इस परशुराम का आह्वान कर रहा है? कौन नवगीत सुनाता है, क्रांति के गाने गाता है। लगी थी मेरी समा डाल दी स्वेग योग का बिगड़ गया साधन, इसका हुआ नाराधन। किसी भी सर्व के ये विश्व क्यों टहला जाता है? कौन नवगीत सुनाता है? हिलती पथरी ये आकाश, वारी शशिका आनंद प्रकाश, कर रहा व्याप्त सुर मुनि जन में भेषो, देव गंधर्व यक्ष किन्नर सभी को सुरभाता है। कौन नवगीत सुनाता है? उठा लो परस कह रहा नाथ क्यों साधर हो, भुजाएं मचल रही मेरी, बजाने फिर से क्रांति 21 बार की दुष्ट दल भूला जाता है। कौन नवगीत सुनाता है? भगवान गुरुदेव, आज मेरे जीवन धारा का प्रवाह उन्मुक्त हृदय से ब्रह्म आनंद की ओर प्रवाहित हो चुका था। साधना की सफलता सन्निकट हो अग्रसर होने का प्रयास कर रही थी। योगाभ्यास की क्रियाएं मेरी पूर्णता की ओर थी। तभी किसी घनघोर कठोर शब्द ने आज मुझे ब्रह्म आनंद से विचलित कर दिया। अरे ये क्या देख रहा हूं? आज तूफान ने संपूर्ण पर प्राणियों के जीवन को आच्छादित करो महान आतंक से आतंक के साथ क्यों कर दिया है? ये प्रकृति का प्रतिकूल तांडव दंगल आज किसी भीषण अमंगल की ओर
संकेत कर रहा है। ये ऋषियों मुनियों के वृंदो, देवता, दैत्य, गंधर्व, यक्ष, किन्नरों के समूह, भूमंडल के सभी प्राणिमात्र त्राहिमाम करार को कर रहे हैं। जलचर, थलचर, नभचर, समस्त पक्षी इस तस्का पलायन क्रिया में संलग्न क्यों है? ये कैसा व्यवधान, ये कैसा परिवर्तन? भगवान भोलेनाथ, योगाभ्यास मेरे जीवन का अभिन्न अंग रहा है। अस्त समाधिस्थ होकर विदित करूंगा कि कठोर शब्द का मूल स्रोत क्या है, इसका कारण क्या है। विदित हो गया कि मिथिलापुर में किसी ने त्र्यंबक के पावन नेता अधिकों का विनाश कर डाला। अधिकों का विनाश परशुराम के रखते शिव धनुष की 80 दशा स्वास्थ्य के बाद सीधा खोज सावधान सावधान सावधान। आज अमर द्वारा हर्षों से बचाएंगे। पीड़क पुष्पौनी के दुनियों के सुख प्रभावित होंगे। अपनी प्रबल चाह से मैं माल का फेंक रोक दूंगा। अम्बर को पकड़ो, खिल ज्ञानी पृथ्वी पर से फेंक दूंगा। ये है पृथ्वी पाताल बनाऊंगा। हिल उठे कमठ वहां शेष ऐसी में प्रलय मचाऊंगा। साव को पशुपक्षियों में छोड़ो, जाओ कुछ कालांतर हेत पर विठल करो। पुष्कर पुरास्त्र शस्त्र सज्जित हो, पुंडली क्षेत्र की ओर प्रस्थान कर रहा है। हर महादेव, हर महादेव, हर महादेव, ओम विश्वनाथ, ओम विश्वनाथ, ओम विश्वनाथ। जिस कन्या से प्रणाम करवा रहे हो श्रीरध्वज, इस कन्या को देखकर ऐसा लगता है ये सुंदरता की मूर्ति सी और मां गंगा सी लहराती, बड़ी आ रही ये कौन पास, मां पासी हर साथी, इसका धवलित मुखमंडल लखो, वो चंद्रकांत शर्माती, विद्युत प्रतिभासी उज्ज्वल, निज दंतावली दमकाती, भाल विशाल दिलों की बाल, तुझ राज सब
जनक ये दुलारी कौन, जनक ये कुमारी कौन, कितनी अनुपम दिव्य छटा सी कन्या तुमने पाई, महाक्रांति की चिनगारी बन तेरे घर में आई। बोलो बोलो निकुल भूषण ये राज दुलारी कौन, जनक ये राजकुमारी कौन, अबलाओं में आदर्श मूर्ति सतियों सी पति सेवी, कैसे मिली जनक है तुमको ये घर घर की देवी, सुंदर प्रतिभापूर्ण ये राज दुलारी कौन, जनक ये राजकुमारी कौन। भगवान बलका का परिचय मिथिला में आया शक्तिमान दुर्विच काल का कवल घूमने लगा यमन के समान, फिर मानव के मन विकल हुए। प्रतिध्वनित हुआ कन्या तुम्हें भूमि से प्राप्त हुई थी। हाँ भगवान। तो भूमि से केवल तुम्हें कन्या ही प्राप्त हुई थी कि कुछ और भी तुम्हें प्राप्त हुआ था? 2 पुत्र। पुत्र कहाँ है? ज्ञान और वैराग्य। पुत्र हैं कहाँ? कहाँ है पुत्र? ज्ञान और वैराग्य। ठीक है, पर है कहाँ? जहां माँ है वहीं पुत्र है। जहां पर माँ है वहीं पर पुत्र है। हाँ। तो तुम्हारे पास क्यों आए? भक्ति नहीं, भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य हैं, हम जानते हैं, लेकिन ज्ञान और वैराग्य जब पुत्र बन करके आए तुम्हारे पास, तो तुम्हारे पास रुके क्यों नहीं? कहां चले गए? अपने गुरु जी का कुछ अनुकरण सीखो। तुम्हारे जो गुरु जी हैं उन गुरु जी की गतिविधियों को देखो। जनक बहुरी आय श्रृंगावा में किस प्रकार उनका आचरण होता है, ये आचरण अपने गुरु जी से सीखो। ये तुम्हारे भविष्य के लिए कोई बहुत अच्छा आधार नहीं है। शीरध्वज, ये कन्या तुम्हें भूमि से प्राप्त हुई, और भूमि से कन्या तुम्हें तब प्राप्त हुई जब तुमने हल चलाया। तो हल चलाने का निमित्त कारण जलवृष्टि नहीं हुई। जलवृष्टि नहीं हुई तो क्या हल चलाने से जलवृष्टि होती है? श्री नारद जी के कथनानुसार नारद जी ने कहा, तो आपने नारद जी से कोई विचार विमर्श नहीं किया? ये सारा जो क्रम आपके जीवन का है, ये अपने गुरु जी को निमित्त बना करके इसको पूरा करना। जाओ, मैं इस कन्या को आशीर्वाद देता हूं। करें शुभ कार्यों की सिद्धि, सदा गजानन गणपते
इसकी जगत त्राता लक्ष्मीपति बने बने प्रियवरो ज्ञानी चतुर्मुख ब्रह्मा जगपति करे रक्षा इसकी सदा शिव शंकर पशुपते। हमारा आशीर्वाद ले जाइए अपनी कन्या। आइए काल में आपसे मिलन हुआ, मैं कह नहीं सकता कितना असीम आनंद आज हमें प्राप्त हुआ है। क्योंकि हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि इस संसार में दरिद्रता से बढ़ करके कोई दुख नहीं है और संतों के मिलन से बढ़ करके कोई सुख नहीं। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही और संत मिलन सम सुख जग नाही। संतों से मिलन हो और उस मिलन में यदि सत्संग हो जाए तो उस सत्संग के निमित्त में हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि संसार के सुख को और स्वर्ग के सुख को, यहां तक मोक्ष के आनंद को भी यदि तराजू के एक भाग में रख दिया जाए और संत से प्राप्त सत्संग को तराजू के दूसरे भाग में रखा जाए और तौल की जाए तो ये स्वर्ग और अपवर्ग के सुख भी मिल करके संत से प्राप्त सत्संग की बराबरी नहीं कर सकते। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग पर तूल नताई सकल मिली जो सुख लव सत्संग। साधुओं के कुछ लक्षण हमारे धर्म शास्त्रों में बताए जाते हैं। तितिक्षवा कर्णको सुहदा सर्वदेही नाम अजात शत्रवा शांता साधवा साधु भूषणा। संत महात्माओं के दर्शन हो जाए और संत महात्मा अगर कोई बात ना भी करे, केवल दर्शन हो जाए तो दर्शन से ही पापों का विनाश होता है। दर्शन तो लोकस्य सर्वथा अघहरम परम। केवल दर्शन हो जाए, बातचीत ना भी हो, तब भी हमारे पापों का विनाश होता है। आपकी कुशलता पूछने का अधिकार हमें नहीं है। पुराण कहते हैं भवेस्तु दुष्टा पृष्ठा आत्मा राम निश्चते। जिस संत की अंतरात्मा परमात्मा में रमण करने लगे, ऐसे संत से किसी भी व्यक्ति को कुशलता पूछने का कोई अधिकार नहीं है। परंतु ब्रह्म ऋषि आप हमारे पिताजी के सगे मामा हैं। जी जी। पिताजी के मामा होने के कारण आप हमारे बाबा हैं। जी जी। तो अपने लौकिक कर्तव्य का निर्वाह करने के कारण मैं जानना चाहता हूँ आप कुशल मंगल से। सब कुशल मंगल। हमारे पास आने का कोई उद्देश्य है आपका कि हमारे स्नेह प्रेम ही बस ये आप आए? नहीं, आपके स्नेह प्रेम बसा गए और दो राजकुमार लाए हैं। मुख्यता में क्या है? स्नेह प्रेम की राजकुमार माने हम पीछे खड़े खड़े, राजकुमार आगे खड़े खड़े। चलो ठीक है बाबा हवा।
ये बालक व्यास इतने प्रवीण है कि बाबा ने कोई आदेश नहीं दिया है, केवल बाबा के भाव पर से कुछ बालकों ने समझ लिया। भला जो सर्वांगो अमित महिमानमो भीमतो सुतो तो कस्यो तो मदन अभिमानम परिहरो जनयते असत दुतनायो चाप्रथुका तदर्शो नाहोए प्रकथे चतुर्सुख मुनिवरे। इन्हें देख मम मानस में मुनिवर सुख का संचार हुआ। बालक स्वरूप में लगता है ये क्रांति शांति अवतार हुआ। इसमें चंचलता अत्याधिक। देखो कितना ये सौम्य मौन, संग में ये युग कौन किस पूर्ण भूमि में जन्म हुआ। इन दोनों राजकुमारों का है श्रेष्ठ भाग्य का पिता कौन, इन दोनों प्राणाधारों का किस भांति तुम्हें ये प्राप्त हुए, ज्ञानी कारण समझा दीजिए। इन बाल बरालों का परिचय करके मुनि कृपा बता। ये अयोध्या के नृपति श्री चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ जी के बेटा है राम लखन दशरथ के ढोटा। आपके पास में क्या शिक्षा प्राप्त करने के लिए चक्रवर्ती जी ने भेजा है? हाँ, यज्ञ रक्षा है। अच्छा। ये वही बालक है जो विभांडकी के पुत्र संगी ऋषि के द्वारा सरयू नदी के तट पर पुत्र यज्ञ के प्रसाद चक्रवर्ती जी को प्राप्त हुआ। हाँ। यही मैं सोच रहा था कि इन बालकों की आभा मंडल को देखकर मैं ऐसा लग रहा था बालक कोई सामान्य बालक नहीं है। हमारे सनातन धर्म में 5 प्रमुख देव होते हैं, जिनको पंचदेव कहा जाता है। पंचदेव, पहले गणेश जी, दूसरे भगवान नारायण, तीसरे भगवान शंकर, चौथी माता दुर्गा और 5वें भगवान सूर्य। क्योंकि देवता तो बहुत है, वरुण देव भी है, पवन देव भी है, कुबेर भी है, लेकिन किसी भी देवता के नाम के साथ में नारायण शब्द नहीं लगा रहता है। कभी इंद्र नारायण सुना है? नहीं सुना है। कभी पवन नारायण सुना है? नहीं सुना है। लेकिन सूर्य देव का जब नाम लिया जाता है तो सूर्य नारायण, इनको भी सनातन धर्म का 5वां देव माना जाता है। 5 देव। इन बालकों को जब मैं देखता हूं तो 5 देवों का समावेश इन बालकों में हमें दिखाई पड़ता है। व्यास जी एक बड़ा सुंदर दोहा है। कुंजर मणिकंठा कलित पूरन तुलसी का सब कंड के हरि ठवनी बल निधि बाहु विशाल। दुआ है मानस में, आप तो मानस पढ़ने वाले हैं, दुआ है तो इसमें जरा विचार करो। सबसे पहला शब्द क्या है? कुंजर मणिकंठा। कुंजर माने हाथी। तो पहले देव कौन? गणेश जी, संकेत मिल गया। दूसरे पूरन तुलसी का माल, गले में तुलसी की माला
तो तुलसी की माला संकेत किसका करती है? भगवान विष्णु का, भगवान नारायण का। तीसरा वृषभ कंध, वृषभ माने होता बैल है, बैल जैसे कंधे, तो बैल नाम याद आते ही भगवान शंकर स्मरण में आ जाते हैं। तो वृषभ कंध से भगवान शंकर। और फिर के हरि ठवनी, के हरि माने सिंह, तो सिंह किसका मान है? माता दुर्गा का। तो ये चौथे। और बल निधि बाहु विशाल, ये भगवान सूर्य का द्योतक है। तो एक दोहे में ही पांचों देवों का समावेश किया गया है। और इन बालकों को जब मैं देखता हूं तो इनकी आकृति को देखकर हमें ऐसा लगता है जैसे पांचों देवों का समावेश बालकों में है। और ये किसी मनुष्य के पुत्र में संभव नहीं है। यही मैं विचार कर रहा था, लेकिन आपने बताया और पुष्ट भी कर दिया कि वही पुत्र है जो यज्ञ से जिनका जन्म हुआ है, यज्ञ के माध्यम से जिनका जन्म हुआ है। तो मैं समझ गया, इसलिए इन बालकों का आभा मंडल इस प्रकार का है। इन बालकों को मैं आशीर्वाद देता हूं। बढ़ावे धन बल यशो, जगत जननी बाल विराजे जीव्या परो, सदा विद्यावान सरस्वती। करे कुल आयु की वृद्धि, सदा दुर्गा भगवती। करे रक्षा इनकी जगत मैया पार्वती। माता पार्वती इन बालकों की रक्षा करें। माता दुर्गा इनकी आयु की वृद्धि करें। माता सरस्वती इनकी जिह्वा पर वास करें। माता लक्ष्मी इन्हें धन और वैभव से संपन्न रखें। यही हमारा आशीर्वाद है। जय जय। बहुरी बिलो के विदे हसन, कहु काती भीर, पूछत जानी अजानी, व्यापहु गोप शरीर। अनेकानेक देशों के दरबार मिथिला में क्यों आए? मिथिला को तूने क्यों सजवाया? गायकों का सुंदर गीत, वाद्यों की धुनिया, वेद मंत्रों का उच्चारण, शीघ्र बोल। समाचार कई जनक सुनाए, यही कारण महीप सब इस भीड़ भाड़ का मात्र एक कारण है, वह है हमारी प्रिय बेटी सीता भगवान, जो अजिगव था गुरु शंकर का, हम महाशक्ति प्रलयंकर का, जिसमें अब तक थी छिपी हुई भीषण दैत्यों की भापिहार भीषण सीता वैवाहिक
तीस लखा फिर मेरा अमित विचार बना, जुड़ा वही अच्छा होगा जो धन तोड़े बल के प्रकार। अंतिम दिन अजगव टूट गया है, इसीलिए सब भीड़ भाग। सीता वैवाहिक संस्कार, सीता वैवाहिक संस्कार। तुम्हारे शब्दों पर मुझे विश्वास नहीं है जिगो कि मैं दर्शन करना चाहता हूं। सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड मही डारे। क्या अजगों का विनाश हो गया? क्या मानवता का रक्षक चला गया? क्या दानवता का संहारक चला गया? देख करके भी विश्वास नहीं होता है कि अजगों का विनाश हो गया, क्योंकि अजगों को तोड़ने की तो बात छोड़ो, त्रिलोक में ऐसा कोई वीर पुंगो पैदा ही नहीं हुआ जो अजगों को तिलमात्र हिला दे। परंतु बार बार दृष्टिपात करने पर इसमें और अजगों में अंतर प्रतीत नहीं होता। ओह, ये तो भगवान शंकर का ही आयुध अजगो है। आज मानवता का रक्षक चला गया, आज दानवता का संहारक चला गया। अरे पूज्य, आज आप दो टुकड़े इस भूमि पर डाल दिए गए और इस भूमि ने भी आपके अपमान का विरोध नहीं किया। रावण के अत्याचारों से पीड़ित होकर यही भूमि देवलोक, ब्रह्मलोक इत्यादि लोकों में गौ का रूप बना करके गई और सभी देवताओं ने मिलकर, स्वयं विधाता ब्रह्मा जी मिलकर प्रार्थना करने लगे भगवान नारायण की। तो भगवान नारायण ने अभयदान दिया था इस पृथ्वी को। ये भूमि कहती थी कि संसार में पर्वतों का भार मेरे लिए असहनीय नहीं है, सागरों का भार मेरे लिए असहनीय नहीं है, पर जब किसी परोपकारी धर्मनिष्ठ व्यक्ति का अपमान किया जाता है तो अपमानकर्ता का भार मेरे लिए असहनीय हो जाता है। ऐसे अभिव्यक्ति देने वाली ये माता पृथ्वी आज इनकी गोद में आपके दो टुकड़े डाल दिए गए, पर माता वसुंधरा ने भी आपके अपमान का विरोध नहीं किया। इस समाज में आज अनेकानेक देशों के वेदज्ञ ब्राह्मण, नीति को जानने वाले नीति के नृपाल, पर हित की प्रवृत्ति को अपनाने वाले उच्च कोटि के संत, धर्म के तत्व को जानने वाले तत्वज्ञ, धर्म के मनीषी उपस्थित हैं, पर किसी भी व्यक्ति ने आपके अपमान का विरोध नहीं किया। पूज्य, आज मैं समाज के मध्य में ये जानना चाहता हूं, अरे धरणी अरु धर्मात्माओं, शिव धनुष टूटा क्या उचित है। मेरी वेदना कोई तो समझो, ये परशुधर कितना व्यथित है। बहते हुए ऋषि रक्त को था इसी अजगो ने बचाया। रोते हुए त्रैलोक को था इसी अजगो ने हंसाया। आतंकवादी आतंकियों के आतंक से जग को बचाया। रोते हुए इस विश्व को था इसी ने धीरज बधाया।
सबके परम हितैषी का क्या बदला इस तरह चुकाना था। मर्यादा का रक्षक तलवा क्या जग से धर्म मिटाना था। इस धर्म रक्षक का विध्वंसक आज कितना पतित है। हे धरणी अरु धर्मात्माओं, शिव धनुष टूटा क्या उचित है। शिव धनुष टूटा क्या उचित है। संसार छोड़ करके जब परोपकारी व्यक्ति परलोक जाते हैं तो संसार के विद्वानों के द्वारा, कवियों के द्वारा उनके जीवनी को लिपिबद्ध किया जाता है। आज इस प्रांगण में ऐसे व्यक्ति भी उपस्थित हैं जो परोपकारी व्यक्तित्वों के जीवनी को लिपिबद्ध किया है, जिन्होंने लिपिबद्ध किया है। उन व्यक्तियों से भी मैं जानना चाहता हूं। अय ऋषि मुनियों देवताओं, विद्वान पंडितों, तत्व ज्ञानी, संतों, कवियों, अब क्या लिखोगे इस परहितैषी की कहानी। अय ऋषि मुनियों ज्ञानी, संतों, कवियों, अब क्या लिखोगे इस परहितैषी की कहानी। क्या लिखोगे, क्या ये कहोगे शिव धनुष टूटा ये धर्म है। उपकार के बदले यहाँ अपकार करना क्या सत्कर्म है। उपकार के बदले यहाँ अपकार जिसने भगवान शंकर का धनुष तोड़ा उसको उपस्थित करो, अन्यथा विनाश कर दूंगा तुम्हारे साम्राज्य का। कुटिल भूप हर्षे मन माही। शरय के लोग सब जान जान के भी हृदय न हर्ष विषाद कछु बोले श्री रघुवीर। हे देवता, श्री शंकर जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास है। नाथ शंभु धनु भंजन आरा होई के होए
सेवक सो जो करे सेवकाई, अरे करनी कर करे लड़ाई। सुनो राम ने सुधन तोरा, सहस भाव सब सोरिक मोरा। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, न तुम्हारे गई है सब राजा। सुन मुनि बचन लखन मुस्कान, बोले परशु धरिए अपमान। सुन मुनि बचन व्यास जी बचन लखन मुस्कान, सुना सभी लोगों ने। इको कम करो। धनुष तोड़ने वाले के विरोध में श्री परशुराम जी ने एक घोषणा कर दी। जही शिव धन तोरा, सहस बाहु सम सोरिप मोरा। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, और न तुम्हारे जई हैं सब राजा। धनुष तोड़ने वाला सो बिलगाऊ अलग कर दिया जाए, और धनुष तोड़ने वाला यदि समाज से अलग न किया गया तो महात्मा जी के द्वारा व्यवहार क्या किया जाएगा। तो कह रहे हैं कि सब राजा मारे जाएंगे। धनुष तोड़ने वाला यदि समाज से अलग न किया गया तो समस्या फिर राजाओं के ऊपर है, और राजाओं में भी एक दो राजा न मारे जाएंगे। कह रहे हैं न तुम्हारे जई हैं सब। बढ़िया दंड विधान है, अच्छी न्याय संहिता है कि यदि धनुष तोड़ने वाला अलग ना हुआ तो फिर सभी राजा दंडित किए जाएंगे। एक ऐसी ही घोषणा परशुराम जी ने और की थी। कब? जब सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड महि डारे। अतिरिश बोले बचन कठोरा, और कहू जड़ जनक धनुष के ही तोड़ा। धनुष किसने तोड़ा है उसका नाम बताओ। कहीं तोड़ा, किसने तोड़ा है? नाम बताना संभव ना हो तो परशुराम जी ने कहा कि वेग दिखाओ। वेग माने जल्दी, और दिखाओ माने दिखाया जाए। या तो धनुष तोड़ने वाले का नाम बताया जाए, और यदि नाम न बताया जाए तो धनुष तोड़ने वाला फिर हमको दिखाया जाए। परशुराम जी ने कहा कि जनक, यदि तुमने नाम भी न बताया और यदि तुमने दिखाया भी नहीं तो करूंगा क्या? कहा जहां तक तुम्हारा राज्य है, तुम्हारे राज्य की मैं पूरी धरती को ही पलट दूंगा। बेग दिखाव मूढ़ नत आजू, और उलटऊ मई जहां लगी तू राजू। जहां तक तुम्हारा राज्य है, तुम्हारे राज्य की मैं धरती पलट दूंगा। जिस समय यह घोषणा सभागार में उपस्थित सभी संभ्रांत जनों ने सुनी तो स्थिति में परिवर्तन हो गया। सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोच ही सकल त्रास उर भारी। मन पछतात सीय महतारी, विधि अब सबरी बात बिगारी। भृगुपति कर स्वभाव सुन सीता, तो अर्ध निमेष कल्प सम बीता। सारी सभा भयभीत हो गई, यहां तक कि प्रजावासी भयभीत हो गए, देवता भयभीत हो गए, मुनि वृंद भयभीत हो गए, जनक की पत्नी रानी सुनैना भी भयभीत हो गई। और जिस समय महामान्य मैथिली की ओर कवि कुल चूड़ामणि की दृष्टि पहुंची तो निर्णय लिया कि सीता कितनी भयभीत। तो आचार्य ने प्रमाण दिया कि भृगुपति कर स्वभाव सुन सीता, तो अर्ध निमेष कल्प सम बीता। अर्ध निमेष, निमिष एक समय की इकाई है। कोई पूछ दे कि निमिष कितने समय को कहते हैं, तो जितने समय में हमारी आंख की पलक गिरती है, आंख की पलक गिरने का जो समय होता है उसको निमिष कहते हैं। और इससे आधा समय, आंख की पलक गिरने का जो समय है, और समय इतना कम है कि हम लोग समझ नहीं पाते, लेकिन पलक गिर जाती है। इससे आधा समय सीता के लिए कल्प संबीता, एक कल्प के बराबर लग रहा है। यह दुख की पराकाष्ठा है, यह दुख का, कष्ट का चरमोत्कर्ष है। और इस दुख के प्रणेता कोई और नहीं, स्वामी जी स्वयं है। तो मैं विचार करता हूं कि परशुराम जी के द्वारा जो ये व्यवहार हो रहा है,
यह व्यवहार उचित तो कतई नहीं हो सकता है। और इसीलिए पूरी सभा को भयभीत देखा। हमारे भैया ने सभे बिलो के लोग सब जान जान की भीड़, और हृदय न हर्ष विषाद कछु बोले श्री रघुवीर। राम जी ने हाथ जोड़ करके कहा, नाथ शंभुधन भंजनिहारा, हे नाथ जो शंभुधन भंजनिहारा है, आपके चरणों का दास है, महाराज आज्ञा करो। अर्थात जिसने धनुष का खंडन किया वो आपके सामने उपस्थित है, स्वामी जी आदेश करो। लेकिन हमारे भैया के विचारों की भाषा ही परशुराम जी नहीं समझ पाए। परशुराम जी से यदि धनुष तोड़ने वाला यह कह देता कि धनुष मैंने तोड़ा है, तो परशुराम जी जान जाते कि इसी ने यह धनुष तोड़ा है। और धनुष तोड़ने वाले ने उत्तर यदि यह कर दिया कि महाराज जिसने धनुष का खंडन किया है वो आपके चरणों का दास है, आज्ञा, तो ये इनकी समझ के बाहर है। जबकि इसमें अंतर कुछ नहीं है। नियम कहता है कि कर्ता ने कोई कर्म किया और कर्ता की कर्म करने के बाद में किसी ने पूछ दिया कि ये कार्य किसने किया है, और कर्ता के द्वारा अगर उत्तर यह किया जाता है कि ये कार्य मैंने किया है, तो ये मैं दम्भ के अर्थों में गिना जाता है, ये मैं अभिमान के अर्थों में गिना जाता है। तो धनुष तोड़ने वाले ने ये नहीं कहा कि धनुष मैंने तोड़ा है। प्रश्न हुआ धनुष किसने तोड़ा? धनुष तोड़ने वाले ने कहा दास तुम्हारा, आपके दास ने तोड़ा है। विचार करिए, क्या शिष्टाचार की इससे अच्छी भाषा दूसरी जगह देखने सुनने को मिलेगी? समाज है और समाज के लोग छोटा सा कार्य करते हैं, कोई पूछ दे कि यह कार्य किसने किया है, तो लोग छाती ठोक करके कहते हैं मैं, उनका मैं आगे चलता है। संसार के लोग छोटा सा कार्य करते हैं तो अपने को बड़ा मानते हैं और संसार को छोटा मानते हैं, अपने को स्वामी, संसार को सेवक। लेकिन धनुष तोड़ने वाले ने इतना बड़ा कार्य किया है कि समूचा त्रैलोक्य नहीं कर पाया है। इसके बाद भी धनुष तोड़ने वाला अपने आप को बड़े के रूप में नहीं बल्कि छोटे के रूप में प्रस्तुत कर रहा है, अपने आप को स्वामी के रूप में नहीं बल्कि दास के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। तो विचार करिए कि शिष्टाचार की इससे अच्छी भाषा क्या दूसरी जगह देखने में सुनने को मिलेगी? लेकिन शिष्टाचार की भाषा वह महामुनि जी की समझ में आ जाए, चलो कौनो बात नहीं, भैया के विचारों की भाषा इनकी समझ में आवे और चाहे ना आवे, लेकिन मेरा विश्वास है कि मेरी भाषा ही बहुत जल्दी समझ जाएगी। मेरी भाषा बहुत जल्दी समझ में आएगी और समझना चाहिए भी। इसीलिए मानसकार ने बहुत विशेषताएं लगाई हैं राम जी के शब्द ज्ञान में। सभे गिरोह के लोग सब जान जान की भीड़, और हृदय न हर्ष विषाद रहित। ये साधारण पुरुष का लक्षण नहीं होता है, ये किसी देव पुरुष का लक्षण होता है। साधारण पुरुष का लक्षण होता है हर्ष विषाद, ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म, अहमिति अभिमाना। थोड़ा सा कष्ट मिल जाए तो हम लोग कष्टित हो जाते हैं, और थोड़ी सी खुशी मिल जाए तो हम लोग प्रसन्न हो जाते हैं। ये है साधारण पुरुष का लक्षण। लेकिन जो सुख दुख इनसे परे हो, और इसीलिए तो मानसकार ने एक शब्द की निष्पत्ति की है धनुष तोड़ने वाले के राम जी के संबंध में कि हृदय न हर्ष विषाद कछु बोले श्री। ये श्री शब्द बहुत कुछ प्रकट कर रहा है कि धनुष किसने तोड़ा है। कहते सो भी लगाओ बिहाई समाजा, धनुष तोड़ने वाला समाज से अलग हो जाए। हम कहते हैं धनुष तोड़ने वाले को अलग करने की आवश्यकता थोड़ी है, धनुष तोड़ने वाला तो अलग है ही, बस उसको देखने की आवश्यकता है। देख ले, उसको अलग करने की आवश्यकता नहीं है। अगर देखोगे तो अलग तो है ही। तभी तो मानसकार ने प्रमाण दिया कि धनुष तोड़ने वाला राजसभा में उपस्थित है। आचार्यों ने कहा हाँ, कहा कैसे उपस्थित है? कहा वैसे ही उपस्थित है जैसे तारों के बीच में चंद्रमा। धनुष तोड़ने वाला राज समाज में कैसे बैठा है? कहा ये तो वैसे बैठा है जैसे तारों के बीच में चंद्रमा। तो तारों के बीच से चंद्रमा को अलग करने की आवश्यकता नहीं है, चंद्रमा तो तारों से अलग है ही, बस उसको देखने की आवश्यकता है। अब दिखाई नहीं पड़ रहा तो ये हमारी गलती थोड़ी है। तारों से चंद्रमा को अलग करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे ही धनुष तोड़ने वाला इस राज समाज में उपस्थित है। कहा कैसे? कहा राज समाज विराजत रूरे और उडगन महु जन जुग विधु पूरे। उडगन कहते हैं तारों को। जैसे तारों के बीच में चंद्रमा, तो तारों के बीच में चंद्रमा होता जरूर है, लेकिन तारों से चंद्रमा को अलग करने की आवश्यकता नहीं होती है। स्वामी जी प्रणाम।
आशीर्वाद। आओ स्वामी जी, सब कुशल मंगल। बहुत क्रोध कर रहे हो, क्रोध ठीक नहीं है महाराज। अब फिर इस धनुष के टूटने पर हमें लगता कर रहे हो, तो एक बात बता दे महामुनि, ये तो क्रोध का करना धनुष का टूटना है। धनुष टूट गया है इसलिए क्रोध कर रहे हो, तो फिर बहुत धनुष ही तोड़ी लड़काई। लड़काई में तो हमने बहुत तोड़ी है, और जब बहुत तोड़ी तब कबहू ना असरिस असरिस कसरिस, दो शब्द है, एक है अस और दूसरा है कस। अस माने होता है ऐसा और कस माने कैसा। मेरा प्रश्न है, यदि धनुष के टूटने पर क्रोध है तो बाल्यावस्था में हमने बहुत तोड़ी, और जब हमने बहुत तोड़ी तब कबहू ना असरिस ऐसा रिस नहीं किया, तो क्या धनुष के प्रति ममता? और यदि ममता है, यदि ममत्व है, तो कई हेतु, इसका क्या हेतु है, क्या कारण है, व्यक्त करें पूज्यपाद प्रातः स्मरण। और आप मंगोल वक्तव्य को आप सब लोगों ने बड़े ध्यान से सुना होगा। एक बिंदु लक्ष्मण ने ये दिया कि हमारे भैया की भाषा परशुराम जी के समझ में नहीं आई, लेकिन हमारी भाषा बहुत जल्दी समझ में आएगी। राजकुमार लक्ष्मण, मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी राम ने जो कहा है, जो भी राम बोले उसमें तुमने एक विशेषता बताई है कि हृदय न हर्ष विषाद कछ बोले श्री रघुबीर, कि राम के हृदय में न हर्ष है ना विषाद है। ऐसे भाव लेकर के राम ने अपनी बात कही है। अब तुम कह रहे हो हमारी भाषा परशुराम जी के समझ में बहुत जल्दी आ जाएगी। मैं ये कहना चाहता हूं कि ठीक है, प्रयास करो, तुम अपनी भाषा के माध्यम से प्रयास करो, प्रयास तो करना ही चाहिए, लेकिन प्रयास करते करते इतना ध्यान रखना कि राम की जो गरिमा बनी है, हृदय न हर्ष विषाद कछ, अभी राम जो बोला है तुम्हारे बोलने के पहले, तो उसमें ना हृदय में ना हर्ष न विषाद। तो तुम प्रयास ऐसा करना कि राम की पृष्ठभूमि यही बनी रहे, ऐसा प्रयास करना। ऐसा नहीं कि प्रयास ना करो, प्रयास करो, लेकिन इस प्रकार से प्रयास करना कि तुम्हारा प्रयास भी सफल हो, तुम्हारी वार्ता भी हमारे समझ में आ जाए, और राम की इस स्थिति में कोई विकृति ना हो। हृदय न हर्ष विषाद, इसमें कोई विकृति नहीं होनी चाहिए। अगर मान लो तुम्हारे आचरण से, तुम अपनी भाषा में समझाने का प्रयास करो, और उस आचरण से राम की परिस्थिति में परिवर्तन हो जाए, तो फिर कहीं ना कहीं से तुम्हारी भाषा का दोष माना जाएगा, है ना। ये ध्यान रखना तुम। अब तुम्हारा बिंदु, प्रथम बिंदु, तुमने कहा था कि सीता को बड़ा कष्ट है, अर्ध निमेष कल्प संवीता। देखो, सीता को यदि कष्ट है तो स्वाभाविक है, ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। सीता की माता को कष्ट होगा, सीता जी के पिता को कष्ट होगा, सीता को कष्ट होगा, ये निश्चित है। क्यों? क्योंकि जिस स्त्री के पति के लिए फरसा लिए खड़े हो, तो क्या हमारे ऊपर फूल बरसाएगी? अरे किसी की स्त्री के लिए, किसी कन्या के वर के लिए हम फरसा लेके खड़े हो जाएं, तो कन्या या वो स्त्री कभी भी ऐसे व्यक्ति के ऊपर पुष्पों की वर्षा नहीं करेगी, स्वाभाविक है। ये सीता का धर्म है और करना भी नहीं चाहिए। सीता को करना भी नहीं चाहिए, ये सीता का धर्म है। क्यों? क्योंकि पतिव्रता स्त्री का धर्म है कि पति के जीवन में यदि कोई संकट आ जाए तो प्रत्येक परिस्थिति में पति के प्रति समर्पित भाव हो, ये स्त्री का परम धर्म होता है। तो यदि सीता धनुष तोड़ने वाले के प्रति इस प्रकार अपनी स्थिति व्यक्त कर रही है तो आश्चर्यजनक नहीं है। मैं सीता की प्रशंसा करता हूं कि हाँ ठीक है, सीता को ऐसा ही करना चाहिए, ये एक पतिव्रता स्त्री का धर्म है। लेकिन अगर एक पतिव्रता स्त्री का धर्म है कि पति पर संकट आए तो उसको कष्टित होना चाहिए, तो शिष्य का भी ये धर्म है कि गुरु की संपत्ति अगर तोड़ी जाए तो उसको भी विरोध करना चाहिए। सीता जी अपने धर्म का निर्वाह कर रही है, तो मैं अपने धर्म का निर्वाह कर रहा हूं। द्वितीय बिंदु तुम्हारा, तुमने कहा कि मैं शब्द का उपयोग नहीं किया गया है, अहंकार ना हो जाए, क्योंकि संसार में व्यक्ति काम छोटे करते हैं, छाती ठोकते हैं, मैंने किया है।
ये अहंकार होता है। तो अहंकार की पृष्ठभूमि ना बन पाए, इसलिए हमारे भैया ने ऐसा कहा है। अच्छा ठीक है, मैंने कहने का ये है कि संबोधन नहीं दिया कि धनुष किसने तोड़ा है, लेकिन तुम्हारे भैया ने जो ये कहा है, तुमने कहा, उन्होंने कह दिया आदेश का है। आदेश मेरे लिए क्या है? तो यहां जो संबोधन बन रहा है, आए सुकाह कही किन मोही, जरा इस पर विचार करो, एक एक शब्द का जरा यहां भी अर्थ निकालो। जैसे तुमने कहा बेग दिखाओ, बेग माने जल्दी, दिखाओ माने दिखाया जाए, उसको दिखाया जाए, उसी प्रकार से जरा इसका भी अर्थ करो। आए सुकाह कही किन मोही, तो क्या यहां पर यह सिद्ध नहीं हो रहा है कि नहीं, जो आदेश कोई भी करने के लिए तैयार नहीं, जहां कोई पूर्ति नहीं हो रही, उसके निमित्त में मैं खड़ा हूं। कैसे? आए सुकाह, आज्ञा क्या है, कही किन मोही, किन माने होता क्यों नहीं, मोही माने मुझसे, माने आदेश क्या है, हमसे क्यों नहीं कहते। यहां क्या अभिमान नहीं है? क्या इसको अभिमान रहित मान लिया जाएगा? क्या यहां अभिमान की ध्वनि नहीं निकलती कि आदेश क्या है, हमसे क्यों नहीं कहते? अब हमसे क्यों नहीं कहते, ये भी तो कहा जा रहा है। तो जैसे हमसे क्यों नहीं कहते, जने से क्यों पूछ रहे हो, इन लोगों से क्यों पूछ रहे हो, हमसे क्यों नहीं कहते, इसका अर्थ ये नहीं कि आज्ञा क्या है, हमसे कहो ना, मेरे लिए क्या आज्ञा है, ऐसा भी अर्थ नहीं है। आज्ञा क्या है, हमसे क्यों नहीं कहते, क्यों नहीं कहते, कहता पर कि यदि आप हमसे आदेश करें तो हम उसको करेंगे, हम उसको करेंगे, तो हम करेंगे। बस बात तो यही है कि तुम करोगे, तो बताने में क्या आपत्ति कि किसने तोड़ा है, कह दिया जाए हाँ हमने तोड़ा है, आपकी कृपा से तोड़ा है, आपकी दया से तोड़ा है, गुरुजनों के अनुग्रह से तोड़ा है, हमसे ऐसा हुआ है। जब मैं करने के लिए तैयार हूं आज्ञा क्या है, तो ये बताने में क्या आपत्ति है कि किसने तोड़ा है। तो मैं ये मानता हूं, क्योंकि आगे जो भी इसके भाव पक्ष बन रहा है, भाव क्रम में बन रहा है, उसका अर्थ केवल यही है कि विनम्रता का व्यक्ति यदि आश्रय ले ले, और विनम्रता का आश्रय लेकर के अगर मैं शब्द का उपयोग भी कर जाए, तो उसको कभी अहंकार नहीं माना जाता है। स्वामित्व के धरातल पर खड़े होकर के जब कोई मैं शब्द का उपयोग करता है, तो उसको अहंकार माना जाता है। माने मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही सब कुछ हूं, ये अहंकार होता है। और मैं कुछ नहीं हूं, अब यहां भी मैं शब्द लगा है, मैं कुछ नहीं हूं, लेकिन ये मैं अहंकार नहीं है, और मैं सब कुछ हूं, मैं दोनों जगह लगा है, मैं सब कुछ हूं, यहां अहंकार है, और मैं कुछ नहीं हूं, यहां कोई अहंकार नहीं है। तो धनुष तोड़ने वाले व्यक्ति ने जब दासत्व का धरातल अपना लिया है, होई क्योंकि दास तुम्हारा, दास पृष्ठभूमि पर खड़ा हो गया है, तो फिर मैं शब्द का उपयोग करने में उसे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तृतीय बिंदु पर तुम्हारे आते हैं। तुमने कहा कि चंद्रमा यदि दिखाई नहीं पड़ रहा है तो इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। देखो, चंद्रमा नहीं दिखाई पड़ रहा है, ये तुम्हारा दोष नहीं है, ठीक है, तो हम कोई तुम्हारे ऊपर दोष लगा नहीं रहे हैं। एक बात विचारने ये है कि प्रकाश की प्रबलता के कारण तुमने चंद्रमा का नाम लिया, तारों का नाम नहीं लिया, क्योंकि तारों की अपेक्षा चंद्रमा में प्रकाश सबल होता है। तो ये तो परिस्थितियां हैं। एक मानस में बड़ी सुंदर चौपाई दी गई है, निश्चितम घन खद्योत विराजा और जनु दंभिन कर मिला समाजा। अब इस श्रद्धाली में अगर विचार करोगे तो पहला शब्द निश, निश माने रात्रि है, तो रात्रि हो गई, ठीक है, रात्रि है, लेकिन आगे लिखा है तम हम, तम माने अंधकार भी है, माने रात्रि के साथ अंधकार भी है। तो ये सिद्ध हो गया कि आकाश में चंद्रमा नहीं है, पूर्णमासी नहीं है, इसलिए निश के साथ तम शब्द लगा है। अब यदि आकाश में चंद्रमा नहीं है तो तारे होंगे, तो आगे शब्द लग गया निश्चितम घन, घन माने बादल, माने बादल है। अगर बादल है तो अब ये भी अनुमान निश्चित है कि तारे भी नहीं है, क्योंकि बादल नहीं, बादल है तो तारे भी नहीं है।
निश का अर्थ हो गया रात्रि है, तम का अर्थ हो गया कि चंद्रमा नहीं है, और घन का अर्थ हो गया कि तारे भी नहीं है। निश तम घन, अब जब कुछ नहीं है तो क्या है, तब आगे खद्योत विराजा, खद्योत माने होता जुगनू, खद्योत विराजा जन दम भिन्न कर मिला समाजा। तो जुगनुओं को ऐसा लगता है कि हम ही प्रकाश करने वाले हैं, अब संसार में कोई प्रकाश करने वाला नहीं है। तो प्रकाश की अधिकता में अस्तित्व समाप्त हो जाता है। जैसे अगर तारे हैं तो तारों में यदि प्रकाश है और तारों से अधिक प्रकाश चंद्रमा में होता है, चंद्रमा आ जाए तो चंद्रमा के सामने तारों का प्रकाश नगण्य हो जाता है। लेकिन अगर सूर्य आ जाए, सूर्य आ जाए तो चंद्रमा चाहे जितना प्रकाशित हो, लेकिन सूर्य के आने पर चंद्रमा का भी प्रकाश नगण्य हो जाता है। तो धनुष तोड़ने वाला चंद्रमा है और परशुराम है सूर्य, और राजा है तारा, राजा है तारे। तो तारों के सामने होगा प्रमुख चंद्रमा है, लेकिन हम सूर्य, आयो बिल्कुल कमल पतंगा, पतंगा माने सूर्य, हम है सूर्य, इसलिए हमारे सामने उसका प्रकाश ऐसा हो गया है कि होई क्योंकि दास तुम्हारा। तो ऐसी परिस्थिति में पूछने में भी कोई आपत्ति हमें नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए, बताना भी चाहिए। बहुत धनुष तोड़ी लड़काई, लड़काई में तुमने बहुत सी धनुइयां तोड़ी, ठीक है, लेकिन ये धनुष वैसा नहीं है जैसे तुमने लड़काई में तोड़ी है। ये शंकर जी का है, विख्यात है, सारा संसार इसको जानता है, इसकी पूजा होती है, इस पर फूल चढ़ते हैं, वंदना होती है। और सुने न बालक काल बस बोलत तो न संभार, क्या धन है सम त्रिपुराय धन जो विदित सकल संसार। अरे हंसी हमारे जाना और सुनो देव सब धनुष समाना। हमसे कहते हो कहाँ तुम्हारी धनुइया, और कहाँ शंकर जी का धनुष, रेन बालक काल बस बोलत तो ही न संहारी, और धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, कहाँ तुम्हारी धनुइया, कहाँ शंकर जी का धनुष। तो मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ विप्र देवता हमारे जाना और सुनो देव सब धनुष समाना। सभी धनुष समान है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता, आकार से कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, जन्म सबका एक सा बात हो अथवा तोता। इसलिए बात हूं कहने के लिए कि जितने भी धनुष है ये सब समान है, लेकिन समानता का भी एक परिमाप होता है, उसका भी एक प्रकार होता है, उसका भी एक तरीका होता है। ऐसे ही समानता नहीं की जाती है, समानता तब की जाती है जब उसका लक्षण मिलता है। लक्षण मिलता है तो बराबरी होती है, और लक्षणों के आधार पर मैं ये कहने के लिए बाध्य हूं कि संसार में जितने भी धनुष हैं वो सबके सब समान हैं। पहली बात। दूसरा तर्क आइए, हमने कहा था कि धनुष तोड़ने वाले को समाज से अलग करने की आवश्यकता नहीं है, वो तो अलग है ही। कैसे अलग है, तो हमने बताया था कि जैसे तारों के बीच में चंद्रमा, तो तारों के बीच में चंद्रमा है, ये अलग करने की आवश्यकता नहीं है। तारों से तो चंद्रमा अलग है ही, बस उसको देखने की आवश्यकता है। परशुराम जी ने कहा कि देखो तारे जब होते हैं तो तारों के सामने चंद्रमा के प्रकाश का महत्व है, लेकिन हम हैं सूर्य तो हमारे सामने उसका महत्व खत्म हो गया धनुष तोड़ने वाले का। आपने पंक्ति पर ध्यान नहीं दिया है, अगर पंक्ति पर ध्यान दिया होता तो यह तर्क ही नहीं किया होता। अपनी पंक्ति तो समझाते हो आप, लेकिन हमारी पंक्ति पर समझने का प्रयत्न नहीं करते हो, दुर्भाग्य ये है ना। यही समाज का भी दुर्भाग्य है कि समझाने वाला अगर थोड़ा वो भी समझने लगे तो बात बन जाए। अब समझाने वाला समझना नहीं चाहता पर दूसरे को समझाना जरूर चाहता है, ये एक दुर्भाग्य भी है। समझाने वाला समाज को समझाना चाहता है, लेकिन स्वयं वो समझना, यही लक्षण इनके हैं कि समझा तो रहे हैं चौपाई अपनी, पर मेरी पंक्ति पर समझने के लिए तैयार नहीं है। और पंक्ति क्या है, उस पर ध्यान क्या नहीं दिया, तो ध्यान देने की आवश्यकता है। धनुष तोड़ने वाला चंद्रमा है ये हमने नहीं कहा है, उसमें एक एक शब्द पर ध्यान दो, जैसे आप दे रहे थे और लोगों से कह रहे थे देव ध्यान कि रात भी है, अंधकार भी है, बादल भी है, उसमें जुगनू को लगता है, समझा रहे थे ना। तो वैसे यहां पर भी समझो, जो मैं
चौपाई में एक अलंकार लगा हुआ है, इस पर चिंतन करो। मैंने प्रमाण दिया था कि राज समाज विराजत रूरे और उडकन मऊ जनु 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 माने जी हाँ, लगता है संभावना है लेकिन है थोड़ी। ये लगता है, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं समझा रहे हैं पर स्वयं समझने के तैयारी नहीं कसे है। समस्या यह है कि अब हर्षा ऐसे घुमा रहे हैं, हर्षा घुमाए तो क्या बुद्धि का घुमाओ। समझिए, थोड़ा एक एक शब्द पर ध्यान दे और समझाओ, इसमें कोई बुराई नहीं है पर थोड़ा समझाओ। धनुष तोड़ने वाला चंद्रमा है कि जनु ऐसा लगता है, तो जो लगता है क्या वो यथार्थ होता है क्या? जैसे उदाहरण दे रहा हूं, प्रयोग करके देखना। यहां खड़े हो और यहां से दूर देखो तो दूर देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे धरती और आकाश ये दोनों आपस में मिल गए हो। तो क्या मिल जाते हैं क्या? क्या ये मिलते हैं क्या? ये है चौपाई का। तो सूर्य हमें मां झंडा ताने हो, वही समय नहीं समझ पा रहे हो कि धनुष तोड़ने वाले को अलग करने की जरूरत थोड़ी है। वो तो वैसे ही बैठा है जैसे तारों के बीच में चंद्रमा। तो ये उदाहरण है, उदाहरण। जैसे गणितज्ञ पढ़े लिखे लोग भी बैठे, शिक्षक वर्ग के लोग भी बैठे होंगे। कोई भी गणित का जटिल से जटिल प्रश्न जब हल नहीं होता तो हमारे गणित के विद्वान एक सूत्र मानते हैं। कौन सा सूत्र होता है? माना अमुक वस्तु का मूल्य इतना है, और ये सूत्र लगा करके अपने प्रश्नों को हल कर लेते हैं। तो माना अमुक वस्तु का मूल्य इतना है, तो क्या मूल्य उतना होता है? इसको समझने की जरूरत है। समझाओ, लेकिन समझाओ जरूर, और न समझियो तो जैसे समझियो फिर उससे हल्के में ले हो न धोखे होते। पहली बात। दूसरा तर्क ये, आपने कहा कि लक्ष्मण राम जी की जो मर्यादा उसको बनाए रखना, ऐसा ना हो तुम्हारे व्यवहार से। देखो महाराज, राम जी की मर्यादा हमारे बनने से, राम जी की मर्यादा तो अपने आप बनी है, और राम जी की मर्यादा को कोई धूमिल करने का प्रयत्न भी करेगा लेकिन वो जल जाएगा, जैसा प्रयत्न हो रहा है आज भी वर्तमान में। राम जी का चरित्र विकृत नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर राम जी का चरित्र विकृत हो जाएगा तो फिर कौन का चरित्र ऐसा बचेगा कि विकृत ना हो? सोचिए, चिंतन करिए थोड़ा। आपने हमसे कहा था कि तुम ऐसा करना कि राम जी का चरित्र विकृत ना हो, हृदय न हर्ष विषाद कछु ये बना रहे। बिल्कुल बना रहेगा। हृदय न हर्ष विषाद कछु, जैसे उदाहरण दे रहा हूं, जैसे भगवान है तो भगवान हर्ष विषाद रहित है। भगवान जो है वो हर्ष विषाद रहित है, लेकिन आवश्यकता पड़ी तो लीला करते हैं, और लीला करते हैं तो रोते हैं। तो क्या भगवान का चरित्र विकृत हो गया क्या? सोचिए, चिंतन करिए। भगवान लीला करते हैं जबकि भगवान हर्ष और विषाद से परे है, लेकिन आवश्यकता पड़ती है तो भगवान लीला करते हैं, और भगवान लीला करते हैं तो विकल होते हैं, रोते हैं। तो भगवान रोते हैं तो क्या चरित्र विकल हो जाता है क्या? विकृत हो जाता है क्या? चरित्र विकृत नहीं होता है। बस एक अंतर है कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो भगवान के रोने में प्रसन्न होते हैं, और जो मूर्ख लोग होते हैं वो कहते देखो भगवान रो रहे हैं। समझिए, चिंतन करिए। जो बुद्धिमान लोग होते हैं, जो बुद्धिमान होते हुए प्रसन्न होते हैं, क्योंकि जानते हैं कि भगवान रोते थोड़ी है, ये तो हर्ष विषाद रहित है। भगवान हर्ष विषाद रहित है तो भगवान रोते नहीं है, या लीला है कर रहे हैं तो लीला करने में रोते हैं। तो जो बुद्धिमान लोग होते हैं वे आनंद का अनुभव करते हैं, और जो मूर्ख लोग होते हैं वो लोग टिप्पणी करते हैं। जैसे